बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा अफ़गानिस्तान में भारत के लिए बुरी खबर है। रॉ का जो सेफ़ हेवन बना हुआ था एक दहाई से ज़्यादा अरसे से, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत इस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा था, अब उसके जाने का वक्त आ गया है। रॉ के वहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। बुरी खबर है उसके लिए, और एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी फ़ोर्सेस वहाँ से निकल रही हैं, उनका इनखला जो है वो हो रहा है, और उन्होंने जाते जाते ये मशवरा दिया है भारत को कि अगर आपने यहाँ पर अपना कोई असर और रसूख अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको तालिबान से मुज़ाकरात करने होंगे। और तालिबान के चीफ़ मुज़ाकरातकार जो कतर में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, वहाँ से जो उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा यहाँ ख़राबी पैदा की है, भारत तो चाहता ही नहीं कि यहाँ पर अमन हो। तो उन्होंने कहा है कि भारत के साथ उस वक़्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक ये अपना मनफी रवैया तर्क नहीं करेगा। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के सीनियर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट ईसा नकवी साहब, जो कि इंडस न्यूज़ को हेड करते हैं इस्लामाबाद में, इनसे बात करेंगे। ईसा नकवी साहब, ये पहले बताइए कि तालिबान का असर और रसूख किस हद तक बढ़ने जा रहा है, और जो चीफ़ मुज़ाकरातकार हैं तालिबान के, उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स आना है कि ये तो शरारत करने वाला मुल्क है, ये तो चाहता ही नहीं यहाँ पर अमन हो, तो इससे हम मुज़ाकरात अभी नहीं कर सकते जब तक इसका रवैया ठीक नहीं होता। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए वड़ाई साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट है ये टोन सेट करने की कोशिश है मुज़ाकरात के हवाले से। जिस वक्त पीस डील साइन हुई 29 फरवरी 5 शाबान दोहा में, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे, भारत की जानिब से किसी बड़ी डिग्नेटरी को वहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया उस साइनिंग में। अगरचे बहुत सारे ममालिक के आपने वज़राए ख़ारजा वहाँ पर देखे होंगे, माइक पोम्पियो उसको विटनेस कर रहे थे, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने, जिनको पाकिस्तान की एक जेल से रिहा किया गया था, उन्होंने, और ज़ल्म खलीलज़ाद ने इस डील के ऊपर साइन किया। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ की और मैंने उसमें ये कहा था कि ये इनखला दो इनखला हो रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका का इनखला नहीं है, बल्कि रॉ का भी इनखला होगा इससे अफ़गानिस्तान से। और अब वो चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली होती नज़र आ रही हैं। देखें, तालिबान के पावर में आने का मतलब जो है वो ये है कि बाकायदा तालिबान जो है वो रिकैप्चर कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल सीन को। वो पावर में आने की भरपूर इस वक्त जो है वो उनके सामने, उनके हाथों में कुदरत नज़र आ रही है कि उनके पास ये अब एज है कि वो अफ़गानिस्तान को रिकैप्चर करेंगे। उससे होगा क्या? मसला ये है कि रॉ ने जो अपने कदम जमाए हैं अफ़गानिस्तान में, वो अमरीकी इन्वेजन जो है अफ़गानिस्तान की, ISAF फोर्सेस और नेटो ने जिस वक्त यहाँ पर अटैक किया 9/11 के बाद, और तोरा बोरा में बमबारी हुई, उसके बाद आपने देखा कि मुल्ला उमर वहाँ से फ़रार हुए, उसामा बिन लादेन जो है उनका फ़रार वहाँ से होता है, फिर टॉपल हो जाती है तालिबान की गवर्नमेंट। कुछ अरसा जो है वो सिस्टम वैसे ही चलता है, और फिर तालिबान को साइड लाइन करने के बाद तालिबान के मुकाबले में इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो हामिद करज़ई की हुकूमत को खड़ा करते हैं, बैक करते हैं। बैक टू बैक 2 टेन्योर्स हामिद करज़ई गुजारते हैं, और उसके बाद पहला टेन्योर आता है अशरफ गनी का, जिसमें उनका और डॉक्टर अब्दुल्ला का पावर शेयरिंग फार्मूला बनता है, और अब दूसरा भी उसी का रेप्लिका है पिछले ही सिस्टम का लगभग। तो अब ये सारी सूरत हाल थी जिसमें भारत को मौका मिला कि तालिबान, क्योंकि हिस्टोरिकली तालिबान हमेशा पाकिस्तान के हामी रहे हैं और पाकिस्तान तालिबान का हिमायती रहा है। 90s में पाकिस्तान का असर नफूज़ अफ़गानिस्तान में इतना था कि उसको बाकायदा स्ट्रेटेजिक डेप्थ करार दिया जाता था कि पाकिस्तान को जो मशरक़ी सरहदात से भारत की जानिब से ख़तरात हैं, उनके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो अफ़गानिस्तान फ़राहम करता है। तो अब इस सारे जो बेसिकली क्वागमायर है अफ़गानिस्तान का, उसमें सिचुएशन ये बनी कि इस पीस डील के बाद तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान और दीगर अफ़गान धड़ों के दरमियान 10 मार्च से ओस्लो में, नॉर्वे के शहर ओस्लो में इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ होना था, जिसमें इंट्रा अफ़गान डायलॉग का मतलब है कि जो अफ़गान धड़ों के, जो अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी धड़े हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात होने थे, जिसमें उन्होंने एक पावर शेयरिंग फार्मूला के ऊपर जो है वो डिस्कस करना था, और
जो तमाम अफगान धड़े हैं उनको फिल वक्त हिस्सा बकदर जुस्सा पावर दे दी जाती, और हिस्सा बकदर जुस्सा पावर देने के बाद वो नए इलेक्शन या नए पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में 2 से 3 अवामिल हुए। एक कोरोना का फैक्टर था, दूसरा जो है वो अशरफ गनी की हुकूमत, हामिद करज़ई की हुकूमत, और यही बात जो है अब्बास तानकज़ई ने अपने उसमें कही, इंटरव्यू में कही कि उससे पहले भी आप देख लें नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता रहा है भारत जो है उन तमाम धड़ों को सपोर्ट करता रहा है जो एंटी तालिबान धड़े थे, तो उन्होंने वो ये शिकवा भी कर दिया। तो इस सारे मामले में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने थे गनी हुकूमत ने वो नहीं लिए गए। 5000 कैदी रिहा करने थे तालिबान के, वो नहीं हुए, और यहाँ से 1000 कैदी रिहा होने थे, वो नहीं हुए। ये हुकूमतें रुकावट डाल रही हैं कि ये पीस डील आगे ना बढ़े। उस पे तालिबान को डायरेक्ट जो फीलिंग है वो ये है कि भारत जो है वो, और पाकिस्तान ने भी ये बात कही है, भारत अफ़गानिस्तान में एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और उस किरदार की वजह से तालिबान जो हैं वो उन्होंने दोबारा अटैक्स शुरू किए, उनकी ज़िम्मेदारी कबूल की, और उन्होंने दोबारा एक बात साबित की कि वो अभी भी इस पोजीशन में हैं कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत और अमरीका और दीगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के मफादात को वो ज़द पहुँचा सकते हैं। इससे सिचुएशन ये डेवलप हुई कि अमेरिका को लगा कि अब जो उनकी पीस डील थी वो ख़तरे में आ गई है, वो अब जो है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। जिसके बाद आपने देखा होगा कि इस महीने के पहले हफ्ते में 7 और 8 तारीख को इस खित्ते का दौरा किया ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। अब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अमरीकी सदर जो है, वो कर रहे हैं, अमरीकी सदर जिन आंखों से इस सारी पीस डील को, जिन आंखों से इस रीजन को देखते हैं वो आंखें ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, और उनके कहने के ऊपर वो सब कुछ करते हैं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद यहाँ पर आए, उन्होंने पहले पाकिस्तान को भी इस हवाले से एतमाद में ले लिया था कि तालिबान जो हैं उनको ये फ़ियर्स हैं और उनको ये ख़दशात हैं कि भारत जो है वो एक स्पॉइलर के तौर पर अशरफ गनी की हुकूमत को वो तमाम एतमाद साजी के इक़दाम नहीं करने दे रहा। उनके दरमियान कॉन्फिडेंस और एतमाद की कमी है तालिबान और भारत के दरमियान, तो उनके दरमियान कोई बातचीत हो जानी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो भारत गए, भारत में उन्होंने ये बात कर दी, और अब एक ऐसा स्टेज सेट होने की उम्मीद नज़र आ रही है जहाँ पर भारत और तालिबान आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और ज़ाहिर है उस बातचीत में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन अवामिल ने तालिबान के मफादात को नुकसान पहुँचाया, जिसमें रॉ है, जिसमें आपको सब यानी कि देखा है कि पाकिस्तान अफ़गान सरहद के करीब 14 कौंसलेट भारत के, ये स्टोरी, फिर अफ़गान सॉइल का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल होना, फाटा, वज़ीरिस्तान, वाना, इन जगहों पर दहशतगर्दी हमलों में जो मुलव्विस लोग हैं उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलने, और उसके ऊपर ऑब्वियसली रॉ का कनेक्शन, रॉ और NDS जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस जो अफ़गानिस्तान का के इंटेलिजेंस इदारा है, उनके दरमियान जो गठजोड़ है वो सबके सामने है। तो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि ये जो बेसिकली बयान है, अगरचे मैं बात पहले कह चुका हूँ, लेकिन ये बयान इस वजह से दिया गया है ताकि एक जो टोन है मुज़ाकरात की वो पहले से सेट की जाए। तो इस नबी सब ये बताएं कि जब ये मुज़ाकरात होते भी हैं अगर तालिबान के और भारत के, तो उसमें भारत का गेन करने की वो पोजीशन नहीं रही जो भारत पिछले जो पॉलिटिकल सेटअप में गेन कर सकता था। अब उसके जाने का वक्त है। ये तो भारत के लिए अगर इस सारे मामले में कुछ भी गेन करने के लिए होता, या भारत के लिए ये तमाम डेवलपमेंट में से कोई भी चीज़ खुशकुन होती, तो ये तयशुदा बात थी कि वो एक स्पॉइलर का रोल प्ले ना करता। वजह कि वो इसमें रोड़े अटका रहा है, उसकी वजह ये है कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में दोबारा हुकूमत में आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब रॉ जो है उसके लिए ज़मीन तंग पड़ जाएगी अफ़गानिस्तान में, उनको भारत को यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस किस्म की उनकी प्रेजेंस मौजूद थी, जिस तरीके से इसको ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। भारत के जो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि उनका पाकिस्तान के हवाले से और दुश्मन के हवाले से ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्राइन है, जिसके मुताबिक दुश्मन के साथ सरहदों के ऊपर लड़ाई नहीं करनी, बल्कि लड़ाई दुश्मनों की सरहद के अंदर ले जाएं ताकि उसको ये फुर्सत ही ना मिले कि वो आपके साथ आकर सरहद पर लड़ सकें। बलूचिस्तान में उन्होंने यही किया, फाटा वज़ीरिस्तान में उन्होंने यही किया, KP में उन्होंने यही किया, कराची में उन्होंने यही किया।
और वो सारी सूरत हाल जो है वो उनके लिए जो अफ़गानिस्तान का एक रास्ता था वो रास्ता बंद होने जा रहा है और पाकिस्तान को एज मिल रहा है। अमेरिका की जो बेसिकली सारे मामले में जो अमेरिका की टेंशन कहें आप, वो ये है कि इसमें सिर्फ कैदी रिहा होने की बात नहीं थी, इसकी पूरी आप माहदे की जो टाइमलाइन है उसको उठा के पढ़ें। अमेरिका को अब 5 बेसेस खाली करनी है जुलाई के महीने तक। 5 जो अपनी बेसेस हैं, अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, उनको खाली करना है और इनखला बतदरीज होना है। लेकिन दूसरी साइड से अमल दरामद नहीं हो पा रहा और वो उसमें रुकावटें ये लोग डाल रहे हैं और इसी वजह से ताकि ये चाहते हैं ये कामयाब ना हो पीस डील। और अब तो मामलात बरल ये हैं कि जाना ही होगा, भारत को, रॉ को अफ़गान सरज़मीन से निकलना ही होगा। अब वो बात नहीं रही जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस सरज़मीन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ईसा नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।